प्रेम से बोले श्री अयोध्या नाथ सरकार की जय। आप सभी को रघुनाथ दास की ओर से सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे कि हमने श्री चित्रकूट धाम की महिमा वीडियो अपलोड किए थे, उस वीडियो को देख करके कई भक्त लोग कमेंट किए हैं कि महाराज जी श्री अयोध्यापुरी धाम की महिमा के बारे में आप वीडियो अपलोड करें। तो आज उसी विषय को लेकर के मैं पुनः एक नई वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, और ये विषय है श्री अयोध्यापुरी की महिमा। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नित्य नई नई रोचकदार नई नई जानकारियाँ देने के लिए मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आइए श्री अयोध्यापुरी धाम की महिमा पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने श्री रामचरितमानस में देते हैं कि बंदों अवधपुरी अति पावनी सरयू सरी कली कलुष नसावनी। मैं पुरियों में पावनी श्री अयोध्यापुरी की वंदना करता हूँ। तो ये पुरी जो है सप्तपुरी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारकापुरी। इन सप्तपुरियों में जो कोई भी जीवात्मा जो है शरीर का त्याग करता है तो उस जीवात्मा को पुरी की प्रभाव से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अयोध्यापुरी को कहे कि अति पावनी, पुरियों में सप्तपुरियों में अति पावनी पुरी कहा गया है। क्यों? भगवान भोलेनाथ जी कहे कि देवी पार्वती अयोध्या च परम ब्रह्म शरयू सगुण पुमान तन निवासी जगन्नाथो सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। रुद्रामल का ये श्लोक है। भोलेनाथ जी कहे कि देवी पार्वती अयोध्यापुरी क्या है? अयोध्या च परम ब्रह्म। ये जो अयोध्यापुरी की जो सीमा है ये क्या है? ये परम ब्रह्म सगुण साकार भगवान श्री रामचंद्र जी का विग्रह स्वरूप है। और सगुणा सरयू जी हैं, सगुण शक्ति और सगुण भक्ति की प्रदान करने वाली। जिस सरयू जी की महिमा आप सभी लोग जानते हैं, बाबा गोस्वामी जी कई जगह रामचरितमानस में प्रस्तुत किए हैं। और एक और श्लोक है, कल्पकोटि सहस्राणाम काशी वासस यत फलम तत्फलम क्षण मात्रेण कलौ अयोध्यापुरी। आप 1000 कल्प तक काशी जी में निवास करके गंगा जी जल चढ़ाइए भगवान विश्वनाथ में, उसकी फल एक तरफ। कल्पकोटि सहस्राणाम काशी वासस यत फलम तत्फलम क्षण मात्रेण, वही फल जो है इस कलयुग में अयोध्यापुरी श्री सरयू जी के दर्शन कर लेने मात्र से जीवात्मा को प्राप्ति हो जाती है। कोटि कल्प काशी बसै मथुरा कल्प निवास एक निमिष सरयू बसै तुलय न तुलसीदास। बाबा गोस्वामी दोहा वाले में लिखे हैं। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अति पावनी कहने का भाव क्या है? भगवान जब विराट स्वरूप में अपने शरीर को धारण करते हैं, विराट स्वरूप, उस विराट स्वरूप में भगवान के सभी अंगों को सप्तपुरियों में बांटा गया है। सप्तपुरियों में विष्णुपाद अवंतिका गुणवती मध्यम च कांचीम पुरीम ग्रीवा मूलम उदाहरंती मथुराम नासाग्रे वाराणसी। नासिक भगवान विष्णु जी के जो चरण पादुका है विराट स्वरूप में, विष्णुपाद अवंतिका, अवंतिका माने उज्जैनपुरी, विष्णुपाद अवंतिका गुणवती मध्यम च कांचीपुरी। भगवान के कमर भाग का है कांचीपुरी। नाभव द्वारावती तथा च हृदय, नाभव नाभि जो देश है द्वारकापुरी है वो। नाभव द्वारावती तथा च हृदय मायापुरी। हृदय क्या है? वक्षस्थल जो है मायापुरी माने हरिद्वार है। मायापुरी ग्रीवा मूलम उदाहरंती मथुरा, मथुरापुरी क्या है? भगवान ये गला कंठ है ना, गला, यही मथुरापुरी है सप्तपुरियों में। ग्रीवा मूलम उदाहरंती मथुरा नासाग्रे वाराणसी। बनारस क्या है? भगवान की नासिका ही बनारस है। एतद वेद ब्रह्म मुनियो अयोध्यापुरी चमस्तके। ऐसा बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म प्राप्ति और अमलात्मा विमलात्मा ध्यानीगण कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मस्तिष्क है अयोध्यापुरी क्या है? ये मस्तिष्क है, मस्तिष्क है, सिर भाग है। एतद वेद ब्रह्म मुनियो अयोध्यापुरी च मस्तके। जो सप्तपुरियों में जो शिरोमणि हैं, मस्तक हैं, इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बंदों अवधपुरी अति पावनी, अति पावनी अयोध्यापुरी की वंदना किए हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं कि जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी उत्तर दिशि भासरजू पावनी जा मज्जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नरपा वहीं बासा। अपने सखाओं को कहे कि हे भाइयों, जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी, मेरी जन्मभूमि श्री अयोध्यापुरी क्या है? ये सुहावनी पुरी है।
और उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। उत्तर दिशा में माँ सरजू जी कल कल निनाद करते हुए बह रही हैं। और सरजू जी की महिमा भगवान श्री रामचंद्र जी अपने ही मुखारबिंद से कहते हैं कि जा मज्जन ते बिन ही प्रयासा, मम समीप नर पाव वहीं बासा। उस सरजू जी में स्नान करने से सामीप्य लोक की प्राप्ति हो जाती है बिना प्रयास किए। ये है अयोध्यापुरी की महिमा, सरजू जी की महिमा। और अयोध्यापुरी की महिमा, चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। इस पृथ्वी लोक में 4 खानी के जीवात्मा रहते हैं। 4 खानी माने अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। अंडज जिसकी उत्पत्ति अंडे से हुई है, पिंडज जिसकी उत्पत्ति पिंड से हुई है, जैसे हम आप पिंडधारी हैं, गर्भाशय से हम लोगों की उत्पत्ति होती है। तो अंडज, पिंडज, स्वेदज, स्वेदज माने पसीने से जो निकलते हैं जीवाणु कीटाणु, एक तीसरे खानी है। और उद्भिज, उद्भिज माने जितने आपको दिखाई पड़ रहे हैं लता पता, ये सब पेड़ पौधे, यह उद्भिज खानी के। तो 4 खाने जगजीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। ये 4 खान के जीवात्मा जो शरीर का त्याग करते हैं, वो जीवात्मा पुनः फिर वापिस यहाँ धरातल पर नहीं आता। और देखत पुरी अखिल अगभागा, वन उपवन बापिका तड़ागा। केवल दर्शन करने मात्र से ही अखिल अगभागा, अखिल सब प्रकार के पाप की निवृत्ति हो जाती है। और सब प्रकार के पाप अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के जो पाप कहे गए हैं, तीनों प्रकार के पाप जो है मिट जाते हैं। ऐसे श्री अयोध्यापुरी की महिमा। प्रेम से बोले श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय। और अयोध्यापुरी की महिमा, इस हमारे आकाश में जैसे कोई भी वस्तु आप फेंकते हैं, चाहे पत्थर हो, चाहे कंकड़ हो, चाहे लोहे हो, कोई भी वस्तु हो, गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण वो आकाश से नीचे गिरती हुई धरती पर वो आ जाती है। माने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो धरती पर फिर गिर जाता है। अब विचार करें अयोध्यापुरी की क्या महिमा है, कितना गुरुत्वाकर्षण बल है जो भगवान श्री अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा को अपने शक्ति के द्वारा अयोध्यापुरी में ला करके प्राकट्य करा देते हैं। तो अयोध्यापुरी की महिमा हर युगों में, हर पुराणों में कही गई है। अनंत अनंत गुना फलदायी है। केवल और केवल अयोध्यापुरी की महिमा को श्रवण कर लेने मात्र से जीवात्मा के सारे पाप ताप मिट जाते हैं। यस्य श्रवण मात्र जन्म संसार बंधनात्। प्रेम से बोले श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय, श्री अयोध्या रामलला सरकार की जय।